अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज 2021 का लास्ट डे है। 31 दिसंबर है। साल ख़त्म हो जाएगा। 4-5 घंटे के बाद साल बदल जाएगा। 2022 स्टार्ट हो जाएगा। आज लास्ट डे था इस साल का, तो मैंने सोचा हुआ था कि इस डे पर कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि चलें, साल ख़त्म हो रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इंशाल्लाह कोई अच्छी वीडियो बनाता। लेकिन आज सुबह ही ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सारे मूड का सत्यानाश हो गया है। आपको भी दोस्तों को बताना ज़रूरी था। आपने भी सुन लिया होगा, हुकूमत ने एक मिनी बजट पेश किया है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से मिनी बजट तो वैसे ये टाइम तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जी कुछ अवाम को हमने रिलीफ दिया हुआ था, जो हमने रिलीफ ख़त्म कर दिया है। यानी ये बजट नहीं है, ये बजट वही था जो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये यानी हुकूमत की तरफ से एक तामील पेश की गई है। लेकिन हम तो यही कहेंगे जी, एक मिनी बजट पेश किया गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महंगी की गई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा दोबारा महंगाई का एक तूफ़ान सर उठाएगा। बहुत सी चीज़ें हुकूमत ने कुछ किया है, और उसके बाद जो हमारे हाजी साहिबान हैं और बड़े बड़े डीलर्स हैं और मुख्तलिफ जो इस तरह के माफिया हैं, उन्होंने हुकूमत का नाम लेके इस काम को और चुप के रख देना है। तो खैर, मुख्तलिफ चीज़ें महंगी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता लग ही जाएंगी। हम इस वक्त जिस पर बात करेंगे, हम अपनी कार्स के हवाले से बात करेंगे, ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि कार्स भी महंगी कर दी गई हैं। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए हैं उस पर। छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियां सब पे बढ़ा दिए गए हैं, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर लगाए गए हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि छोटी गाड़ियां महंगी नहीं की गई, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, टोटली डिटेल से बताता हूँ। तो चलें, हम वीडियो की तरफ ही आते हैं। सबसे पहले तो जो CBR यूनिट्स होते हैं, कंप्लीट बिल्डअप यूनिट्स होते हैं, यानी जो बाहर से बने हुए यहाँ आते हैं, 1000 सीसी तक, 1000 सीसी इंजन तक, उन पर पहले जो रेट चल हुकूमत टैक्स ले रही थी वो 2.5 था, यानी 2.5% था। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। यानी 1000 सीसी तक अगर CBU यूनिट भी आप लेते हैं तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। 1000 से लेके 1799 सीसी तक पहले इस पर 5% टैक्स था, अब इस पर 10% कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया हुकूमत ने अपना टैक्स। 1800 सीसी से लेके 3000 सीसी तक 25% था, जो अब 30% कर दिया गया। और 3000 सीसी से अबव ऑनवर्ड्स आप जाते जाएं, जितना भी उसमें इंजन कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो पहले उस पर 30% टैक्स था, अब उस पर 40% टैक्स आ गया। ये जो टैक्स रेशो है, ये मैंने आपको बताया कि CBU यूनिट्स, यानी जो बाहर गाड़ियां मुकम्मल तैयार होती हैं और उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, वो जस्ट यहाँ आती हैं और चलने लग जाती हैं, ये उन गाड़ियों की बात हो रही है, ये उनके टैक्स की है। अब लोकली असम्बल जो हमारे पास यहाँ लोकली बन रही हैं, 1000 सीसी तक कोई टैक्स नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी छोटी गाड़ियों पर किसी तरह का न्यू टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन कहाँ लगाया गया है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी तो आप ये देख लें कि ना ही बाहर की बनी हुई गाड़ी पर टैक्स है और ना ही लोकली पर बनी हुई पर टैक्स लगाया गया, लेकिन लगाया गया है, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ आगे। 1000 सीसी तक कोई टैक्स नहीं है। 1000 सीसी से लेके 2000 सीसी तक लोकली असम्बल्ड की बात करें हम, उस पर पहले 2.5% था टैक्स, अब वो बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। 2000 सीसी से लेके और इसी तरह आगे चलते जाएं, पहले 5% टैक्स था, अब 10% कर दिया गया। तो ये तो हो गया टैक्स हुकूमत ने जो मुख्तलिफ न्यू गाड़ियों के ऊपर लगाया है, चाहे वो लोकली असम्बल हों या CBU यूनिट्स हों। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम, गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, गाड़ी का नंबर लगता है, उसके ऊपर टैक्स की रेशो बढ़ा दी गई है हुकूमत की तरफ से मिनी बजट के अंदर। 1000 सीसी तक, चाहे वो बाहर की बनी हुई गाड़ी है या हमारे पास लोकली यहाँ बनाई गई है, 1000 सीसी तक पहले 50,000 था, अब वो 1,00,000 रुपया कर दिया गया। यानी रजिस्ट्रेशन की मद में 50,000 बढ़ा दिया गया है। पहले 50,000 था, अब 50,000 और कर दिया गया है, यानी 1,00,000 रुपये उसे डबल कर दिया गया है। और 1,000 और 1000 सीसी से ऊपर 2,000 तक पहले 1,00,000 रुपये फीस थी, अब 2,00,000 हो गई है।
और 2001 सीसी से लेके और ऊपर आप इसी तरह चलते जाएं। पहले 2 लाख थी, अब 4 लाख कर दी गई है। ये आया है जी मिनी बजट, जिसमें गाड़ियां फिर महंगी हो गई हैं और ये आपको अनकरीब नज़र आ जाएगा, 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर आपको नज़र आ जाएगा ये गाड़ियां महंगी हो गई होंगी। जब भी इस तरह की कोई प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, अब एक मसला ये है कि हम गालियां नहीं निकाल सकते, वरना दिल तो बहुत करता है कि कंपनी वालों को भी गालियां निकाली जाएं कि जब वो बढ़ाते हैं। और ये जो अब खुसूसन हुकूमत ने काम किया है, अब हम क्या कह सकते हैं, अब दोबारा गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, कीमतें चढ़ जाएंगी। और अगर हम ये कहेंगे जी न्यू गाड़ियों के ऊपर है, ये जो न्यू गाड़ियों के ऊपर है, पुरानी गाड़ियों के ऊपर नहीं है, लेकिन यार उसका इम्पेक्ट, उसके असरात एंड तक, छोटी गाड़ियों तक, यूज्ड गाड़ियों तक, पुराने मॉडल तक महसूस होता है। शोरूम्स वाले या जो भी कार डीलर्स हैं, अब उनके पास एक न्यू चीज़ आ गई है कि गाड़ियों की कीमतें जी आपको पता लग गई हैं। यानी अब जो गाड़ी फॉर एग्जांपल हमें 2 लाख की मिलने वाली थी, अब शायद वो 220 की दें, जस्ट इस चीज़ को इशू बनाकर कि देखें जी आगे गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो यानी मिडिल क्लास के बंदे से की पहुंच से ज़रा मज़ीद दूर कर दी गई हैं ये गाड़ियां। न्यू गाड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आदमी बहुत मुश्किल से लेता है, लेकिन अब उसे मज़ीद मुश्किल कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से तोहफा है जी, साल के जाते जाते उन्होंने कहा जी चलें हम आवाम को एक थोड़ा सा रिलीफ दे दें। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये रिलीफ है या क्या है। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब अगले साल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।